हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं अभाज्य गुणनखंड से संबंधित उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो आज उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले। तो चलिए बच्चों, आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 का मान है। ठीक है, तो कितना नंबर ऑप्शन में मान दिया है ये हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबको गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया बच्चों कितना होगा? 24 तिया 72। तो 72 कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 2 नंबर ऑप्शन में, यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चों, आज का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 140 बराबर 2 का घात x गुणा 5 का घात y गुणा 7 का घात z है तो x जोड़ y जोड़ z का मान है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? x जोड़ y जोड़ z का मान। ठीक है, तो कितना नंबर ऑप्शन में दिया है ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ 140 दिया हुआ है, आप लोग साइड में लिख लीजिए 140। ठीक है, और 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से भाग देंगे। 2 सते 14, शून्य है, शून्य लिखिए। 2 तिया 6, तो 7 से 6 माइनस कीजिए, 1 बचेगा 1 और ये शून्य 10, 2 बचे 10, 5 सते 35। तो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। क्लियर है बच्चों? चूंकि 2 2 बार आया है इसलिए 2 के ऊपर 2 लिखेंगे। 5 एक बार आया है, 5 के ऊपर 1 गुणा 7 एक बार आया है, 7 के ऊपर 1 लिखेंगे। ठीक है, और 140 बराबर दिया है 2 का घात x गुणा 5 का घात y गुणा 7 का घात z दिया है। तो यहां लिखते हैं 2 का घात x गुणा 5 का घात y गुणा 7 का घात z। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे? x जोड़ y जोड़ z का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, 2 का घात 2 है, 2 का घात x है, यानी आधार समान है। ठीक है, तो घातांक नियम क्या कहता है बच्चों? आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना होगा बच्चों? 2, y बराबर 1, z बराबर 1। ठीक है, और x जोड़ y जोड़ z, तो मान बैठा देते हैं। तो x का मान 2 है तो x की जगह 2 बैठा दीजिए, y बराबर 1, y के जगह 1 पुट करेंगे, z बराबर 1, z के जगह 1 पुट करेंगे। तो सबको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 जोड़ 1 3 जोड़ 1 4। कितना नंबर ऑप्शन में है? तो 4 नंबर ऑप्शन में है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि 120 बराबर 2 का घात x गुणा 3 का घात y गुणा 5 का घात z है तो x का मान है। तो कितना नंबर ऑप्शन में x का मान दिया है ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ 120 दिया है, 120 साइड में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो 2 छक 12, शून्य शून्य लिखिए। 2 तिया 6, शून्य, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 2 से 3 को भाग देंगे। ठीक है, तो 3 से 2 को माइनस कीजिए, 1 बचेगा 1 और शून्य 10, 2 बचे 10, 3 बचे 15। तो 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 2 3 बार आया है इसलिए 2 के ऊपर 3 लिखेंगे, गुणा 3 एक बार आया है, 3 के ऊपर 1, गुणा 5 एक बार आया है, 5 के ऊपर 1 बराबर। यहां आप लोग ध्यान दीजिए, 120 बराबर दिया है 2 का घात x गुना 3 का घात y गुना 5 का घात z दिया है, इसलिए हम यहां लिखेंगे 2 का घात x गुना 3 का घात y गुना 5 का घात z। क्लियर है? तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, 2 का घात 3 और यहां 2 का घात x है, यानी यहां आधार समान है। ठीक है, तो आधार समान है तो घातांक भी समान होगा। क्लियर है बच्चों? ये घातांक नियम कहता है।
ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये घातांक नियम कहता है कि आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे, इसलिए x बराबर 3। और कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 3 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ yz का मान नहीं पूछा है, इसलिए yz का मान नहीं निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का चौथा नंबर प्रश्न सोल्व करते हैं। 6 और 20 का HCF है। ठीक है, तो 6 और 20 का HCF कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, ये हम लोग पता करेंगे। क्लियर है? तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी से क्या कहते हैं? महत्तम समवर्तक। ठीक है, महत्तम समवर्तक। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मासा निकालने की कई विधियां हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों का बुक में अभाज्य गुणनखंड विधि दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ही फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो अभाज्य संख्या से भी भाग देंगे, 2 तिया 6, तो 6 बराबर 2 गुणा 3। फिर 20 है, तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, शून्य उतार दीजिए, फिर 2 बचे 10, तो 20 को लिखेंगे 2 गुणा 5। यह है, तो 6 और 20 का HCF बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, सर्वनिष्ठ क्या है, यानी दोनों के गुणनखंड में कॉमन क्या है बच्चों? तो कॉमन 2 है, इसलिए HCF कितना होगा? 2। तो कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न सोल्व करते हैं। 26 और 91 का HCF है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 26 और 91 का HCF कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो लिख लीजिए आप लोग 26। ठीक है, तो 26 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से भाग देंगे, 2 एका 2 तिया 6। क्लियर है? तो 26 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 13। फिर क्या दिया है? 91। ठीक है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एका 7, यानी 9 से 7 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 2 और ये 1 21, 7 तिया 21, तो 91 बराबर 7 गुणा 13। ठीक है, तो 26 और 91 का HCF बराबर कितना होगा बच्चों? बताइए आप लोग। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में सर्वनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है? ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, 13 जो है दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है, इसलिए 26 और 91 का HCF 13 होगा। ठीक है, तो कितना नंबर ऑप्शन में दिया है? 2 नंबर ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया।